हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। पंचायत सहायक भर्ती की सभी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चाहिए ज्वाइन करिए और अपडेट पाते रहिए। आप लोगों के जितने भी फ़ोन कॉल आ रहे थे कि सर हम लोगों का ट्रेनिंग तो हो गया और हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई है, फिर भी हम लोग अपने सचिवालय पर बैठते हैं, अपने पंचायत भवन पे बैठते हैं, लेकिन सर अभी ना तो कंप्यूटर सिस्टम दिया गया, ना नेट लगाया गया है, ना ही किसी प्रकार की व्यवस्था की गई है और हम लोगों का बैठने का मन नहीं करता है। तो अब आप लोगों का बैठने का मन करेगा और आप लोगों को बैठना पड़ेगा, क्योंकि आदेश जारी हो चुका है और जिसमें स्पष्ट कर दिया गया है सभी जिला पंचायत अधिकारियों को कि जल्दी से जल्दी सचिवालय को शुरू किया जाए और जितने भी आवश्यक जो भी व्यवस्था वहाँ पे करना है प्रधान के द्वारा या सचिव के द्वारा, तो जल्द से जल्द उसे पूरा करते हुए सचिवालय को प्रारंभ कर दिया जाए। और ये जो सचिवालय है आपका दिसंबर के लास्ट तक शुरू कर दिया जाएगा। आपका ट्रेनिंग हो जाए या ना हो जाए इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सचिवालय जो है प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि दिसंबर में जैसे ही आचार संहिता लग जाएगी तो जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं उसमें व्यस्त हो जाएंगे। फिर ये सचिवालय वाला जो काम है चुनाव के बाद ही प्रारंभ होगा। तो सरकार यह चाहती है कि चुनाव से पहले ये सब काम कर लिया जाए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आदेश, आप देखेंगे तो 2 तारीख के डेट का यह है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई मेरा भी एग्ज़ाम है, इसके वजह से मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ। और हालांकि कल मेरा पेपर जब ख़त्म हो जाएगा तो मैं फ्री हो जाऊंगा और सबसे पहले अपडेट आप लोगों को दूंगा। तो मुझे ये लेटर मिल गया था, लेकिन थोड़ा सा प्रिपरेशन में समय नहीं मिला और इसीलिए वीडियो बन नहीं पाया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बताया जा रहा है प्रेषक निदेशक पंचायती राज, और यहाँ पे है आपका समस्त मंडलीय उपनिदेशक उत्तर प्रदेश और समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी उत्तर प्रदेश। यहाँ 2 दिसंबर 2021 को है और यहाँ पे साफ साफ यही लिखा है कि स्थापित किए गए सचिवालय के संदर्भ में, जो सचिवालय स्थापित किया जा रहा है उसके संदर्भ में लेटर जारी किया गया है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि विषय अधो हस्ताक्षरित की दिनांक 30 नवंबर 2021 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संदर्भ ग्रहण करें। और इसके संबंध में आप सभी को अवगत कराया गया है कि ग्राम सचिवालय की स्थापना प्रावैधानिक व्यवस्थाओं सहित की जाए। प्रावैधानिक मतलब जो नोटिफिकेशन में जिस प्रकार से कहा गया था कि एक सचिवालय इस तरह से होगा जिसमें सभी व्यवस्थाएं होंगी और जिसको अलग अलग कक्ष बनाए जाएंगे, अलग अलग लोग वहाँ पे बैठेंगे, तो प्रावैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार जिसका प्रमाण पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा उपलब्ध किए जाने के संदर्भ में दिया गया है। यहाँ देखेंगे बताया गया है कि अगर एक सचिवालय बनता है, ग्राम सचिवालय, तो उसमें आवश्यक कौन कौन से व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो पहली व्यवस्था इन्होंने बता दिया है कि ग्राम पंचायतों में निर्मित पंचायत भवनों, सामुदायिक भवनों का मरम्मत, पहले तो आपको मेंटेनेंस जीर्णोत्कर्ष कराना है एवं आवश्यकता अनुसार विस्तार कार्य। अगर आवश्यकता पड़े तो उसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, विस्तार उसका किया जा सकता है। दूसरा जो आवश्यक कार्य है बताया जा रहा है कि ग्राम सचिवालयों में महिला एवं पुरुष हेतु पृथक शौचालय की व्यवस्था। पृथक शौचालय करने का मतलब यह है कि वैसे तो आप जब देखे होंगे गाँव में, बहुत से गाँव में नहीं है लेकिन बहुत से गाँव में होता है सामुदायिक शौचालय। सामुदायिक शौचालय है तो ठीक है, अगर सामुदायिक शौचालय नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे पंचायत भवन में ही एक सामुदायिक शौचालय बनाया जाए जिससे महिला और पुरुष की अलग अलग व्यवस्था की जाए। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में बोल रहा है कि ग्राम सचिवालय में बिजली, इंटरनेट, कंप्यूटर उपकरण जैसे डेस्कटॉप, यूपीएस, प्रिंटर, स्कैनर और फर्नीचर की व्यवस्था की जाए। डेस्कटॉप मतलब आप जानते हैं कि जो आप मॉनिटर आप देखते हैं, डेस्कटॉप में मॉनिटर हो गया और आपका सीपीयू हो गया, ये सभी डेस्कटॉप में आ जाएंगे। यूपीएस आप जानते हैं कभी कभी लाइट कट जाती है तो यूपीएस के माध्यम से 10 मिनट 15 मिनट जो होता है आप उससे चला सकते हैं, लेकिन काम यही होता है कि जब लाइट कट जाती है तो जो आप काम कर रहे हैं वो डाटा डिलीट ना हो जाए। यूपीएस के माध्यम से आपको सेव कर लेंगे और सिस्टम ऑटोमेटिक बंद भी हो जाएगा या आप भी कर देंगे। जब लाइट आएगी तो आपका डाटा सेव बचा रहेगा, डाटा आपका ख़त्म नहीं होगा। इसके अलावा प्रिंटर आप जानते ही हैं, प्रिंट करने के लिए, पेपर छापने के लिए। इसके अलावा स्कैनर जो है, मान ली कोई फाइल है, शिकायत आप कर रहे हैं किसी के खिलाफ, तो उसको पेपर को, एप्लीकेशन को स्कैन करना पड़ता है, तो प्रिंटर और स्कैनर एक साथ आ जाएगा। यूपीएस और ये आपका डेस्कटॉप है। चौथे में बोल रहा है कि ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव एवं पंचायत सहायक हेतु कक्ष का आवंटन। कहने का मतलब यह है कि उसमें जो जो सचिवालय बन रहा है तो उसमें अलग अलग लोगों की व्यवस्थाएं की जाएंगी, कक्ष बनाए जाएंगे।
पहला जो कक्ष रहेगा वो ग्राम प्रधान का रहेगा। ग्राम प्रधान के अलावा देखेंगे तो ग्राम पंचायत सचिव और इसके अलावा पंचायत सहायक यानी आपके लिए जो है कक्ष बनाया जाएगा, मतलब मिनिमम 3 कक्ष होने चाहिए। इसके अलावा बहुत से मीटिंग हॉल भी है, ठीक है, और वहाँ पे शायद CSC की भी बैठने की व्यवस्था की जाएगी, BC सखी के भी बैठने की व्यवस्था की जाएगी। तो अलग अलग बातें हैं, जहाँ पे व्यवस्था रहेगा वहाँ पे कर देंगे लोग। तो यहाँ पे जो 4 चीज़ें हमने बताया कि एक सचिवालय को इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और यह सभी व्यवस्थाएं जो है पंचायती राज अधिकारी ज़िले के उनकी व्यवस्था है कि ये कब तक उसको पूरा कर देते हैं। अब बताया जा रहा है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि निर्धारित प्रपत्र को 15 दिसंबर तक कराना उपलब्ध करें। कहने का मतलब यह है कि जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पे कि सचिवालय स्टार्ट करने के लिए, तो वहाँ पे बताया गया कि 15 दिसंबर के अंदर ही, ठीक है, ये सभी चीज़ों को संकलित कर दिया जाए और स्टार्ट कर दिया जाए सचिवालय को। अब ये 15 दिसंबर तो है, टाइमलाइन तो है, लेकिन देखिए टाइमलाइन के अंदर हो जाता है कि नहीं हो पाता। लेकिन यह है कि आदेश जारी हो चुका है और ये आप देखेंगे इन सभी को यह लेटर फॉरवर्ड किया गया है। और जानते हैं पंचायती राज के जो महानिदेशक इस समय अनुज कुमार झा, तो उन्हीं के द्वारा यह लेटर जारी किया गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यह है कि आपको अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब लेटर जारी हो गया है तो सचिवालय की भी स्थापना कर ही दी जाएगी और धीरे धीरे काम हो रहा है। बस ये है कि थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस रखना है, सभी चीज़ें हो जाएंगी, घबराना नहीं है, ठीक है।